अरे वृंदा, कृष्ण और राधा के मिलन का समय आ गया है। सुंदर मनोहर वातावरण है। तुम जल्दी से एक सुंदर पुष्पशैया तैयार करो। कृष्ण की मधुर बांसुरी की तान सुनकर राधा उनसे मिलने आती ही होगी। सारी व्यवस्था सुंदर ही नहीं वृंदे, अति सुंदर होनी चाहिए। वृंदे, हे वृंदे, पुष्पित वनों की शोभा राधा रानी से मिलने को मेरी उत्सुकता बढ़ा रहे हैं। मैंने वंशी बजाकर उन्हें बुलाया है। आशा है शीघ्र ही वे यहाँ आ जाएंगी। कृपा करके उनके साथ मेरे मिलन की व्यवस्था करो। आपने जो आदेश दिया है मैं अविलंब भी उसका पालन करूंगी। कृष्णा, मैं शीघ्र ही राधा को यहाँ ले आऊंगी। राधा जल्दी करो, कृष्णा तुम्हारी राह देख रहा होगा, जल्दी करो। राधा रानी व श्री कृष्ण जब इस प्रकार आनंदपूर्ण लीलाओं का आस्वादन कर रहे थे, कुटिला कुंज में उपस्थित हुई। कुटिला सर्वदा राधा रानी में गलतियां ढूंढने के लिए उत्सुक रहती थी। वहां उसने राधा रानी और श्री कृष्ण को एक साथ एक पुष्पशैया पर बैठे हुए देखा। आज मैं अवश्य ही अपने भाई को यहाँ ले आऊंगी और उसे सब दिखाऊंगी। जब अपनी आंखों से देखेगा तब विश्वास करना ही पड़ेगा। शीघ्रता से कुटिला गोचारण भूमि की ओर गई, जहां वह अभिमन्यु से मिली और उसे बताने लगी। भैया, ओ भैया, मैंने तुम्हें कई बार बताया है ना कि राधा वन में कृष्ण से मिलती है, किंतु तूने कभी भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। अब कृपा करके मेरे साथ आओ और अपनी आंखों से अपनी राधा की करतूतें देख लो। तुम कह रही हो तो सत्य ही होगा। तुम चलो और मुझे दिखाओ। मैं कृष्ण को उपयुक्त दंड देने की व्यवस्था करूंगा और राधा को कभी भी सूर्य पूजा के लिए घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। अरे राधा, सुनो, अभिमन्यु और कुटिला इधर ही आ रहे हैं। हे प्राणनाथ, देखो, कुटिला और हमारे पति इस कुंज की तरफ आ रहे हैं। यदि हमारे पति हम दोनों को एक साथ देख लेंगे तो हमको घर से बाहर निकाल देंगे। वे यमराज की तरह हमारे प्राण लेने आ रहे हैं। अब मैं कहाँ जा सकती हूँ? मैं आपके चरण कमलों का स्मरण करते हुए देह त्याग कर दूंगी। चिंता मत करो। क्या तुमने कभी सुना है कि कृष्ण के चरणों का ध्यान करने वाले किसी की अकाल मृत्यु हुई है? तुम्हारा पति काली का भक्त है ना। अब तो तुम बस काली की पूजा की तैयारी करो। श्री कृष्ण, राधा रानी और उनकी सखियां कृष्ण की योजना अनुसार अभिनय करने लगे। उसी समय क्रोधावस्था में अभिमन्यु कुंज में प्रवेश करता है। नंद का वो अधम पुत्र कहाँ है? कहाँ है वो कुल कलंकनी? राधा को भी मैं उपयुक्त दंड दूंगा। बताओ मुझे, कहाँ है दोनों? हे माँ,
आप साक्षात मेरी आंखों के समक्ष प्रकट हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आप परम करुणामय हो, कृपा दयनीय हो, अपने भक्तों को सदैव आशीर्वाद देती हो। आज आपके चरण कमलों का स्पर्श करके, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया माँ। कुटिला, कुटिला, कृष्ण कहाँ है? मैं यहाँ देख रहा हूँ, राधा अपने भक्ति भाव से माता भगवती के चरण कमलों की सेवा कर रही है। मेरी परम पवित्र साध्वी पत्नी देवी के चरण कमलों में पुष्प निवेदन कर रही है। ऐसी पवित्र स्त्री को तुम चरित्रहीन कह रही हो? सारा दोष तुम्हारा है। आज तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। यदि फिर कभी तुम मेरी पवित्र पत्नी राधा को बदनाम करोगी तो मैं तुम्हें निश्चित ही दंड दूंगा। श्रीमती जी, तुम सौभाग्यशालिनी हो, तुम पुण्यवती हो। इस ब्रजमंडल में तुम्हारे समान और कोई पवित्र नहीं है। आज मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। इतने दिनों के बाद मेरा तुम्हारे प्रति संदेह भी दूर हो गया। आज के बाद किसी के भी द्वारा की गई तुम्हारी निंदा मैं सहन नहीं करूंगा। अब तुम शांत चित्त से चिंता रहित होकर माता भगवती की पूजा करो। मैं गौचारण के लिए जा रहा हूँ। अभिमन्यु के संतुष्ट होकर लौट जाने पर कृष्ण पुनः अपना मूल स्वरूप ग्रहण करते हैं और राधा रानी के साथ आनंद पूर्वक विहार करते हैं। Thank you.